इस वक्त अगर देखा जाए राजनीति में पूरी तरह से हलचल मचा हुआ है। पहली लाइन में लिखा है कि आखिर अब बोल दो कि मैं झूठ बोल रही हूं। हमें मालूम नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हो गई है, क्योंकि रोहिणी घावरी ने जब ट्वीट करके ये खुलासा किया था कि उनके साथ उत्पीड़न का मामला चंद्रशेखर का जुड़ा हुआ था। नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। इस वक्त अगर देखा जाए राजनीति में पूरी तरह से हलचल मचा हुआ है। हलचल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि रोहिणी घावरी इंदौर की लड़की जो स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रही हैं, जॉब स्कॉलर हैं पीएचडी की, और पीएचडी स्कॉलर हैं जो जॉब कर रही हैं स्विट्जरलैंड में। उनके पिता सफाई कर्मी हैं बीमा अस्पताल में, लेकिन इस वक्त उन्होंने जो आरोप चंद्रशेखर रावण के ऊपर लगाया है, यानी नगीना सांसद के ऊपर लगाया है, लगातार मीडिया की नजरें उन पर बनी हुई है। आखिर इसमें सत्यता कहाँ तक है, सत्य कब खुलासा होगा, लोगों को इंतजार है। लेकिन अब हम आपको बताते चलें कि लगातार अपडेट इंडिया न्यूज यूपी यूके के माध्यम से नगीना सांसद चंद्रशेखर और घावरी को लेकर के आपको अपडेट दिखाया जा रहा है। लेकिन अब हम आपको बताते चलते हैं कि इस वक्त एक नई खबर सामने आ गई है। नई खबर जब वो ट्वीट करती हैं, यानी रोहिणी घावरी जब ट्वीट करती हैं तो नई खबर बन जा रहा है। क्योंकि रोहिणी घावरी ने जब ट्वीट करके ये खुलासा किया था कि उनके साथ उत्पीड़न का मामला चंद्रशेखर का जुड़ा हुआ था, उन्होंने साफ तौर पे ये भी बयान दिया था कि हमें मालूम नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हो गई है, और शादी होने के बावजूद उनका संबंध इतना डीप चला गया था। जब उनको मालूम हुआ, यानी रोहिणी घावरी को जब मालूम हुआ कि चंद्रशेखर की शादी हो चुकी है, तो उस दौरान उनका संबंध बहुत डीप जा चुका था। उन्होंने साफ तौर पर रोहिणी घावरी ने इन सब बातों को शेयर किया अपने ट्विटर के अकाउंट से। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए भी उन्होंने पूरी बात बताया। लेकिन अब सत्य सामने आने का धीरे धीरे लोगों का इंतजार होना खत्म हो रहा है, क्योंकि अब इस वक्त मीडिया की जो नजरें हैं, वो मीडिया की नजरें नगीना के सांसद पर बनी हुई हैं, और नगीना के सांसद चंद्रशेखर से सवाल करना, पूछताछ करना शुरू कर दिए हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर से जब पूछताछ किया गया, आखिर ये सत्य कहां तक है, जो रोहिणी घावरी जो आरोप आप पर लगा रही हैं, ये सत्यता कहां तक है, जो आरोप उत्पीड़न का सामने आ रहा है, इसकी सत्यता क्या है। तो उस पर चंद्रशेखर का साफ तौर पर जवाब आता है कि मैं महिला को लेकर के, महिला के सवाल को लेकर के मैं उचित नहीं है कि मीडिया के सामने महिला का सम्मान करता हूं, मीडिया के सामने महिला को लेकर के कोई बात शेयर करूं, बेहतर नहीं है, मैं महिला का सम्मान करता हूं। यह चंद्रशेखर का जवाब था, जिसको लेकर के उन्होंने शेयर भी कर दिया। आइए आप भी देख लीजिए किस तरीके से चंद्रशेखर ने जवाब दिया है रोहिणी घावरी को लेकर के जब सवाल किया गया मीडिया से। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इस पे इतना ही कहूंगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पे महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही है, मैं कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस पर। आपने देखा कि चंद्रशेखर ने जो बोला उसको ठीक अब इस वक्त शेयर कर चुकी हैं। उसका स्क्रीनशॉट ही नहीं बल्कि वीडियो पूरी तरह से शेयर कर दिया है रोहिणी घावरी ने। शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, एक बार तो बोल दो कि मैं झूठ बोल रही हूं, अब ये सत्य कहां तक है। जो उन्होंने अपनी पहली लाइन लिख दिया है, एक बार बोल दो कि मैं झूठ बोल रही हूं, ये बात रोहिणी घावरी ने लिखा है। रोहिणी घावरी ने इतना ही नहीं लिखा है, उनके कमेंट में जब उनके समर्थक ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर तुमने बीजेपी से कितना पैसा लिया है, आखिर बीजेपी के किस नेता से मिली हैं, आखिर बीजेपी की एजेंट कब बदनाम कर सकती हैं। लेकिन इस वक्त हम बता दें कि इस वक्त उन्होंने साफ तौर पर चंद्रशेखर के वीडियो को शेयर करते हुए, और उन्होंने अपनी पहली लाइन में लिखा है कि आखिर अब बोल दो कि मैं झूठ बोल रही हूं, यानी रोहिणी घावरी झूठ बोल रही हैं, ये चंद्रशेखर बोल दें। अगर सत्य है तो सत्य को एक्सेप्ट कर लें, ये अब सवाल बन चुका है। उसके नीचे उन्होंने लिखा है, साफ तौर पर उन्होंने अगली लाइन में लिखा है, जिस व्यक्ति के ऊपर 2020 से लेकर के अब तक 40 मुकदमे हुए हों, और मुकदमे होने के बावजूद सरकार जेल नहीं जाने दे रही हो, वो व्यक्ति कितना मजबूत हो सकता है। यानी अब ये सवाल पैदा हो गया, एक तरफ बीजेपी को एजेंट साबित हो रही थी रोहिणी घावरी, लेकिन इस वक्त अब जो साबित करने की
की बात आ गई है वो चंद्रशेखर को साबित कर रहे हैं। यानी 2020 से 40 मुकदमे हुए हैं चंद्रशेखर पर और अभी तक चंद्रशेखर जेल नहीं गए। आखिर क्यों नहीं गए चंद्रशेखर जेल, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। अगर चंद्रशेखर जेल नहीं गए, 40 मुकदमे होने के बावजूद वो जेल में नहीं गए हैं, तो इससे सबसे बड़ा सवाल यह है कहीं ना कहीं बीजेपी का जो साथ है वो चंद्रशेखर के साथ तो नहीं जुड़ा है, क्योंकि रोहिणी घावरी के ये ट्वीट से ये एक बड़ा सवाल बन रहा है। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर नीचे भी लिखा है, इसके पहले भी 2007 में भी उन्होंने शेयर किया है कि 2017 में उन्होंने एक उत्पीड़न का मामला सामने आया था, लेकिन उसके बावजूद उस उत्पीड़न को उन्होंने दबा करके, जनता को मूर्ख बना करके और समाज में फिर से नेता बन करके ये साबित कर दिए हैं। और आखिरी में उन्होंने लिखा है कि सत्य की जीत होगी। उन्होंने साफ तौर पर यह बात उन्होंने लिख दिया है कि सत्य की जीत होगी। आखिर अब ये सत्य का खुलासा कब होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। यानी रोहिणी घावरी और वर्सेज इस वक्त चंद्रशेखर के बीच में जो जंग छिड़ी है, इसके सत्य के खुलासा का पूरा इंतजार है देशवासियों को, खासकर नगीना के जनता को, जहां के सांसद हैं चंद्रशेखर। लगातार इस तरह की अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज यूपी यूके।